हे गाइस, आज मैं आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग दो ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिसका नाम आप लोग को यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है। पहला फ्रिज, दूसरा स्प्लिट। जी हाँ गाइस, कैसे आप लोग को मदद करेगा, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। इसके लिए मैंने एक अलग शीट बना करके रखा है, कुछ डाटा यहाँ पे लेकर के रखा है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा डाटा को यहाँ पे जूम कर देता हूँ। नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे डाटा को क्या किया है, जूम कर दिया है। आई थिंक वो फॉर्मूला मैंने इसको अप्लाई करके रखा है, तो मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे क्या है। अभी देखिए फ्रीज का मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, फ्रीज पैंस और स्प्लिट। यही दोनों के ऑप्शन में आज हम लोग काम करने वाले हैं, फ्रीज पैंस एंड स्प्लिट के ऑप्शन क्या। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ संडे मंडे कुछ डेज का नाम लिख करके रखा हूँ, कुछ स्टूडेंट का नाम लिखा हूँ जिनको डेली का डेली इतना रुपीज क्या होता है खाने को मिलता है, जिसका डाटा मैं कलेक्ट करके रख रहा हूँ, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आप लोग को बोला यहाँ पे देखिए सबसे ये सेकंड लास्ट मीना का है। मीना का क्या करो, ट्यूसडे का डाटा ये जो था वो 66 रुपये आए थे। यहाँ पे देखिए ट्यूसडे वो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने गलती से कर दिया है। इसको लिख दिया 66 रुपये। मैं अभी बोल रहा हूँ आपको अपडेट करने। अब क्या करोगे, ट्यूसडे का मैंने बोला है, आप ट्यूसडे जाकर खोजोगे कि यहाँ पे है, फिर आओगे यहाँ पे और मीना के वाले पे फिर भुला जाओगे कहाँ पे आपको करना है अपडेट। तो इसके लिए क्यों ना हम एक काम करें कि इस डाटा को फ्रीज कर दे। फ्रीज मीन्स व्हाट, कि यदि ये बिल्कुल स्थिर रह जाए तो उसके सामने जाके हम चेक कर सकते हैं। अब उसको फ्रीज रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, फ्रीज का मतलब क्या है, जम जाना। इसको मैं जमा देता हूँ, तो ये क्या है, रो है। रो को हमको जमाना है, तो रो पे इस तरीके से क्लिक किया और यहाँ पे गए फ्रीज बैंस पे और यहाँ पे फ्रीज बैंस पे क्लिक कर दिए। अब आप लोग को क्या दिखाई देगा, आइए देखते हैं। देखिए, दिखाई दे रहा है हमारा डाटा क्या हो चुका है, फ्रीज हो चुका है गाइस। अब हम लोग को मीना का ट्यूसडे का करना था, तो मीना यहाँ पे आ गया। ट्यूसडे का 66 रुपीज करना था, 66 तो मैंने यहाँ पे कर दिया। किसी का भी डाटा कुछ भी करना रहे आप इस तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे आप लोग को क्या हो जाता, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता, बार बार ऊपर नीचे करके देखते, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। वापस से उसको अनफ्रीज करने के लिए आप लोग यहाँ पे अनफ्रीज वाले पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए वापस से वो डाटा क्या हो चुका है, गायब होने लगा। तो इस तरीके से हमने बताया कि रो को आप कर सकते हैं, इस तरीके से कॉलम को भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी पॉइंट लिखा हुआ है 777। अभी मुझे क्या करना है, मैंने आप लोग को बोला, ठीक है गाइज। मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, 77 को इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। मैंने यहाँ पे आया। अब आपको बोला ये गुप्ता का जो है ना 77 नहीं था, 777 नहीं था, इसका 888 था। अब वापस से आप आओगे, अब पता नहीं भूल गए गुप्ता का कौन सा है। तो इस तरीके से यदि हम क्या करें, इस कॉलम को फ्रीज कर दें, तब तो वो डाटा हम लोग को मिल जाएगा। अब चलिए आइए देखते हैं कि कॉलम को कैसे फ्रीज कर सकते हैं। तो इसको सिंपली किसमें है, ए कॉलम में, तो ए वाले पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्रीज पेन्स पे आएंगे और फ्रीज पेन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आप लोगों का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद गुप्ता का ये दिखाई दे रहा है। अब आपके मैंने क्या बोला, 888 होगा। आपने इसको क्या किया, अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रो को फ्रीज कर सकते हैं, कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, जरूरी नहीं उसको पहले तो अनफ्रीज किया। आप लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को फ्रीज, यहाँ से क्या दे रहा है, दो ऑप्शन देता है। सबसे पहले नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखिए अभी तक तो मैंने ये ऑप्शन यूज करा था, फ्रीज टॉप रोज और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। क्योंकि मेनली मोस्टली क्या होता है, हम लोग टॉप रोज को फ्रीज करते हैं या फिर फर्स्ट कॉलम को, यानी कि फर्स्ट रोज को या फिर फर्स्ट कॉलम को, मोस्टली काम जगह इसीलिए होता है। तो इसलिए दो ऑप्शन अलग से दिया गया है। बट आप लोग को माने कि नहीं, ये जो सीधा वाला है ना, इसको फ्रीज करना है। ये जो सीधा वाला है रोज, इसको फ्रीज करना है। तो आप लोग आइए फ्रीज पेंस पे क्लिक करिए और यहाँ से देखिए इसके ऊपर का जो भी डाटा था, ठीक है, इसके ऊपर का होगा। जो आप रोज सेलेक्ट करोगे उसके ऊपर का डाटा यहाँ पे होगा। जैसे सीधा वाला भी करना था, तो यहाँ पे आके आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अनफ्रीज करिए इसको और यहाँ से ये डाटा सिलेक्ट है। अभी देखिए सीता वाला भी क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, इसके ऊपर का डाटा जो भी होगा वो इस तरीके से फ्रीज हो जाएगा, जहां पे भी जिस भी रो कॉलम पे आप सिलेक्ट करोगे। वापस से देखिए कॉलम को भी एक करके दिखाता हूँ। ये वाला एफ के जो है, इसके पहले वाला सारा को फ्रीज करना चाहता हूँ। आऊंगा फ्रीज पेंस और अब देखिए, देख सकते हैं एफ के पहले जो भी डाटा था वो फ्रीज हो चुका है, बाकी ये मूव कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीज ऑप्शन का यूज हम लोग करके और डाटा को सेव कर सकते हैं, एक जगह अस्थिर कर सकते हैं। अब चलिए आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अनफ्रीज। अब सीखते हैं स्प्लिट ऑप्शन। एक जो स्प्लिट दिखाई दे रहा है ना, इसका क्या मतलब होता है।
स्प्लिट का मतलब ये होता है, जैसे इस पार्ट को हम लोग 2-3 भाग में करके काम करना चाहते हैं। अब 2-3 भाग का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले इसको यूज कर लेते हैं। सिंपली स्प्लिट पे क्लिक किया, अभी दिखाई दे रहा होगा एक आप लोग को ये स्क्वायर तरीके का बॉर्डर आ चुका है। जी हाँ गाइस, अभी देखिए इसको अपने अनुसार आप सेट कर लीजिए। जैसे ये पार्ट हमने रखा, इसको और नीचे कर दीजिए। तो ये क्या होगा ना, ये जो आप पेज देख रहे हो वर्कशीट, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। देखिए ये नीचे वाला अलग काम कर रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। नीचे वाला के साथ अलग संडे मंडे ट्यूसडे लिख करके आ रहा है, इसके साथ अलग लिख के आ रहा है ऊपर वाले के साथ, और इसके साथ अलग आ रहा है। इसको वापस से देखिए, गुप्ता के बाद नहीं, मुझे मोहन के बाद करना है। इसको मैंने मोहन के बाद किया, तो यहाँ पे देखिए वापस से ये है। आपको दिखाई दे रहा है अंदर, देखिए ऊपर वाला के लिए ये अलग हो गया और नीचे वाला के लिए ये अलग हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ से पेज भी देखिए, देखिए इस तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ये जो स्प्लिट वाला ऑप्शन है यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे देखिए। इसको जब इधर साइड आप मूव करिएगा तो देखिए ये पेज सिर्फ मूव हो रहा है। समझ में आया आपको? तो ये कौन सा काम करता है, स्प्लिट वाला। यदि इस पेज को मूव करवाना है तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा दिया हुआ है मूव करवाने के लिए। ठीक है, अब ये वाला मूव पार्ट हुआ, इसको मैंने मूव करवाया तो ये वाला पार्ट हुआ। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि ये स्प्लिट का मतलब क्या होता है, एक पेज को, एक वर्कशीट को 4 भाग में डिवाइड कर देना। ठीक है, और उस पे अलग अलग काम करना। ठीक है, जैसे इस पार्ट को आपने स्थिर रखने दिया और उसके बाद इस पार्ट में कुछ और चेंजेस वगैरह आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्प्लिट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। वापस से उसको रिमूव करने के लिए स्प्लिट ऑप्शन को वापस से रिमूव कर दीजिए। ऐसा कर तो आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।